मेरठ के गंगानगर में मुकेश सिंघल का परिवार हंसी खुशी रह रहा था। घर में पत्नी के अलावा बेटा विशाल और बहू एकता सब लोग साथ में ही रहते थे। 2017 में अचानक इस परिवार पर आफत आ गई। मुकेश की पत्नी प्रभा देवी सड़क हादसे में मौत का शिकार हो गई। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी परिवार थोड़ा संभला ही था कि 2022 में मुकेश की बहू एकता की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे भी आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के बाद उसे छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अगले दिन डिस्चार्ज होने से पहले ही रात में उसकी मौत हो गई। यह अनहोनी का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। मार्च 2024 में किसी काम से हापुड़ गए मुकेश सिंघल भी सड़क हादसे का शिकार हो गए। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई थी, उसके बावजूद उन्हें हापुड़ के ही नवजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसी रात उनके बेटे ने उन्हें मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया, जहां उन्होंने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि उनकी चोटें इतनी गहरी नहीं थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो सके, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 2017 में मुकेश की पत्नी प्रभा देवी, 2022 में मुकेश की बहू एकता और 2024 में खुद मुकेश सिंघल। इन तीनों की मौत के इतने साल बाद खुलासा हुआ है कि यह तीनों किसी हादसे में नहीं मारे गए, बल्कि इन तीनों का बारी बारी से मर्डर किया गया था। और इन मर्डर को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मुकेश सिंघल का अपना बेटा विशाल सिंघल था। विशाल ने 50 करोड़ रुपए की बीमा की रकम पाने के लिए इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर की साजिश रची। संभल पुलिस ने इसी साल जनवरी में 100 करोड़ से ज़्यादा के बीमा फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। यह केस उसी की एक कड़ी का हिस्सा है जो अब सामने आया है। इसके बाद हापुड़ पुलिस ने मुकेश सिंघल के केस में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू कर दी है। आखिर विशाल ने यह सब कैसे अंजाम दिया और इस मामले की जांच करने में पुलिस से कहाँ चूक हुई। संभल एएसपी अनुकृति शर्मा की टीम ने जब 100 करोड़ से ज़्यादा के बीमा फर्जीवाड़े के नेटवर्क का खुलासा किया था, तब उन्होंने सभी बीमा कंपनियों से पिछले 2 साल में एक्सीडेंट से हुई मौत और उनके बीमा क्लेम की डिटेल मांगी थी। उसी में मुकेश सिंघल का केस भी था। इसमें कुल 50 करोड़ रुपये का बीमा और करीब 39 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम हो चुका था। कंपनी ने नॉमिनी विशाल सिंघल को करीब 1.5 करोड़ रुपये दे भी दिए थे। हालांकि अब बाकी कंपनियों ने आपत्ति जताई थी। असल में विशाल भी कई साल तक बीमा इन्वेस्टिगेटर का काम कर चुका है। वह बिल्कुल इमोशनल इंसान है, इमोशनल लेस। उसे सिर्फ पैसा चाहिए और इसलिए उसने अपने घर वालों को ही अपना आसान टारगेट चुना, जिसका नॉमिनी वह खुद बना, क्योंकि उसे क्लेम और नॉमिनीज के बारे में सारी जानकारी थी कि पैसा कैसे मिलेगा। विशाल ने ही अपनी मां की मौत सड़क हादसे में होने का दावा किया था और एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा था, मैं और मेरी मां बाइक से जा रहे थे, पीछे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मुझे कुछ चोटें आईं और गिरने के कारण मेरी मां के सिर पर चोट लगी। इसके बाद उन्हें मेरठ के आनंद अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। इसके बाद विशाल ने अपने पिता को मारने के लिए 3 साल तक इंतजार किया। वह इसलिए क्योंकि इस बीच में उसने अलग अलग कई एक एजेंसियों से उनका जीवन बीमा कराया। जब सभी बीमा का टाइम पीरियड 3 साल पूरा हुआ, तब उसने हत्या की तारीख 27 मार्च 2024 तय कर दी। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस को 3 साल पूरे होने पर कंपनी मौत पर सवाल जवाब नहीं करती और क्लेम पास करना आसान हो जाता है। विशाल ने यूपी के हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर इलाके में सड़क हादसे में पिता को मारने का प्लान बनाया था और इस प्लान को करने में उसने अपने जीजा संजय और एक दोस्त सतीश को सड़क हादसे की जिम्मेदारी दी। विशाल का दोस्त और उसका जीजा इस मैटर को लेकर काफ़ी घबरा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने टक्कर जो है वो बहुत हल्की मारी थी। हादसे में मुकेश के मामूली चोटें आई थी और उन्हें हापुड़ के नवजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन विशाल हापुड़ पहुंचा और पिता को उसी रात मेरठ के आनंद अस्पताल ले आया। वहाँ उसने पिता को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर उसने अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर से मिलकर प्लान बनाया और 1 और 2 अप्रैल की रात को उसने पिता की हत्या कराई। विशाल ने अपने पिता की मौत से ठीक 2 महीने पहले लोन पर 4 गाड़ियां खरीदी थीं। यह चारों गाड़ियां 11 दिन के अंदर 25 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच ली गई थी। इसके लिए कम से कम उसने डाउन पेमेंट किया था और बाकी पैसा लोन कराया था। साथ में उसका फुल इंश्योरेंस भी कराया था कि कार ओनर की अगर किसी भी तरीके से मौत हो जाती है तो कोई देनदारी ना बचे। जब इन गाड़ियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली तो उन्हें समझ में आ गया कि मुकेश सिंघल का केस मर्डर केस है, क्योंकि इसकी पुष्टि मुकेश सिंघल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और उसकी मौत से पहले 1 अप्रैल को ली गई फोटो से भी हुई है, जिसमें साफ है कि सर पर कोई चोट नहीं लगी थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है कि मुकेश सिंघल के साथ हुए हादसे के बाद आनंद अस्पताल में जांच के लिए बीमा कंपनी का एक सदस्य पहुंचा था। उसने मुकेश को मौत से पहले मुकेश की फोटो खींची थी। इसमें मुकेश के सर पर कोई चोट नहीं थी।
अगले ही दिन 2 अप्रैल 2024 को मुकेश की मौत के बाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र नागर ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि मृतक के शरीर पर 5 जगह चोट के निशान मिले हैं। इनमें खास तौर पर सर की बाईं तरफ 6 बाई 4 सेंटीमीटर के घाव से स्वेलिंग, बाएं कान के ऊपर 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर का घाव का जिक्र है। मौत की वजह सेरेब्रल डैमेज यानी सर में लगी चोट बताई गई। जब एक दिन पहले मुकेश के सर में चोट का कोई निशान नहीं था, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घाव के निशान का जिक्र कैसे हुआ? इस सवाल के जवाब में केस की जांच से 2 जुड़े हुए सीनियर अफसर बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी कराई गई। विशाल ने पुलिस के सामने खुद कबूल किया है कि एक्सीडेंट में मामूली चोट लगने के बाद उसने पिता को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन सफल न होने पर उसने आनंद अस्पताल के एक डॉक्टर और मैनेजर को पैसे दिए। मैनेजर को 50,000 और डॉक्टर को 1 लाख रुपए दिए गए। उसकी मदद से 1 और 2 अप्रैल की रात को मुकेश सिंघल का मुंह तकिए से दबाकर हत्या कर दी गई। फिर अस्पताल की तरफ से ही पोस्टमार्टम में यह रिपोर्ट में लिखवाया गया कि मुकेश सिंघल की सीने की हड्डियां टूटी हुई थी, सिर में गहरी चोट थी जिस कारण उनकी मौत हो गई। इसके बाद 20 अप्रैल 2024 को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाने में एक्सीडेंट की मौत पर FIR करा दी गई। अपने पिता के मर्डर के आरोप में विशाल सिंघल और उसके दोस्त सतीश को हापुड़ पुलिस ने 28 सितंबर 2025 को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि उस वक्त यह गिरफ्तारी बीमा से जुड़े फ्रॉड केस में हुई थी, हत्या का केस नहीं लगा था। हापुड़ के CO सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि पहले एक्सीडेंट का केस ओपन किया गया, इसके बाद कोर्ट से अनुमति लेकर उसमें जांच की गई। अब पुराने केस में ही मर्डर की धारा जोड़ दी गई है। अब इस तरह विशाल सिंघल हत्या का भी आरोपी बन चुका है। 20 अप्रैल 2024 को विशाल ने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाने में पिता मुकेश सिंघल की एक्सीडेंट की रिपोर्ट दिखाई थी। इस केस की जांच सब इंस्पेक्टर चिंकू सैनी ने की थी। FIR में जिस अज्ञात वाहन से टक्कर मारने का दावा किया गया था, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी, जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर चिंकू सैनी ने 27 जून 2024 को जांच रिपोर्ट बंद कर दी। उन्होंने फाइनल रिपोर्ट जिला कोर्ट में पेश की, जिस पर कोर्ट ने भी 12 सितंबर 2024 को संज्ञान लिया और केस बंद हो गया। अब जब संभल पुलिस ने मुकेश की हत्या को लेकर हापुड़ पुलिस के कई सबूत दिए हैं, तब इस पर संज्ञान लिया गया है। पुलिस ने कोर्ट से केस रीओपन करने की परमिशन दी है। अब इसमें हत्या की धारा भी जोड़ी गई है। इस मामले में हत्या की आशंका पर जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि विशाल की पत्नी से उसका विवाद था, उसी ने हत्या का शक जताया था, इसलिए बीमा कंपनी ने भी हत्या की आशंका जताई। जबकि गढ़मुक्तेश्वर थाने की पुलिस ने जांच के बाद एक्सीडेंट में ही मौत होने को लेकर अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इसलिए इसमें मेरठ पुलिस से कोई एक्शन अपेक्षित नहीं है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।